10 राशियों के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता रख दिया था। अब ये यहाँ पर कुंभ और मीन राशि के बारे में बताऊंगा। जब कुंभ और मीन राशि के लिए बुध का मार्गीय होना क्या करेगा। देखिए, बुध बुद्धि का कारक, बुध व्यापार का कारक, बुध कम्युनिकेशन का कारक। बुध अगर स्ट्रांग है तो जातक के ऊपर एज का पता नहीं चलता। तो अब बुध क्या करेगा, आपका सीधी चाल चल के, अब तक रेट्रोगेट था तो क्या दे रहा था, और अब सीधी चाल चलेगा तो क्या होगा कुंभ और मीन राशि के लिए। देखिए, कुंभ राशि वालों के ये सेकंड हाउस में होगा। देखिए, सेकंड हाउस में इस टाइम राहु भी है और 23 तारीख को मंगल भी यहाँ आ गया। तो अब क्या है, देखिए राहु और मंगल मिलकर अंगारक योग बना रहे हैं। साथ में बुध जो है वो नीच का बुध है, मीन राशि में बुध नीच का है। तो लोहा लोहे को काटता है, तो यहाँ अशुभ योग को काट के शुभ योग में परिवर्तित कर देगा। तो अब तक धीमी चाल चल रहा था तो वो अशुभ योग दे रहा था। अब 10 मई तक यहीं रहेगा बुध। 10 मई के बाद ट्रांजिट होकर ये थर्ड हाउस में चला जाएगा। तो फिर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से थर्ड हाउस जो है वो मिथुन राशि की है, तो वहाँ पर तो फल देगा अगले 100 दिन के लिए। ये मार्गी होगा अगले 100 दिन तक, लाभ ही लाभ देगा। तो अब यहाँ पर क्या देगा, आपकी लिक्विडिटी बढ़ा देगा, आपके कुटुंब से संबंध अच्छे कर देगा, आपको अचानक से नौकरी को ऑफर दे देगा, आपको अचानक से सम्मान प्राप्त हो जाएगा, अचानक से आपकी रेस्पेक्ट में इंक्रीजनेस आ जाएगी, अचानक से लोग आपको सल्यूट करना शुरू कर देंगे, अचानक से आपकी वाणी सौम्य होने लगेगी, गाली गलौज की वाणी में चेंजिंग आ जाएगी, आपके कुटुंब आपका सम्मान करने लगेगा, आपको एक विशेष प्रकार का कोई ऑफ़र प्राप्त हो जाएगा, आपको विशेष ऑफ़र मिलेगा, आपको इंक्रीमेंट लग जाएगा नौकरी में, आपकी व्यापार में पल लग जाएंगे, एकदम व्यापार चलने लगेगा और आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। सप्तम दृष्टि से अष्टम हाउस को देगा, इंस्टीट्यूशन पावर स्ट्रांग हो जाएगी, आभास होने लगेगा, आभास आगे जाके सफल हो जाएगा और टेबल के नीचे पैसा भी मिलेगा, उसको लेने से बचना होगा। और पताल का घर है तो पताल के घर पे दृष्टि, सौम्य प्लैनेट की दृष्टि पड़ना, शमशान के घर पे सौम्य प्लैनेट की दृष्टि पड़ना आपके रोगों को शांत करेगी, आपकी आयु को बढ़ाएगी। अगली राशि आती है मीन राशि। मीन राशि के लगन में हो रहा है। लगन में होने की वजह से आपके व्यक्तित्व के मीन राशि वालों को बहुत इस टाइम सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से मीन राशि और आपकी लगन में मेष राशि मंगल अपने घर में बैठा तो मांगलिक रहेंगे आप अगले 45 दिन। और साथ में बुध भी यहाँ पर 10 मई तक रहेगा। 10 मई तक बुध यहाँ रहेगा। अभी मंगल और राहु मिलकर अंगारक योग अगले 45 दिन बनाएंगे और साथ में बुध भी बैठेगा। तो ये बुध नीच का है और नीच का बुध जो है यहाँ पर अंगारक योग को समाप्त करेगा। जब अंगारक योग को समाप्त करेगा तो अब 10 मई तक जो है आपके लिए फिर भी शुद्धता रहेगी। 10 मई के बाद ये अंगारक योग कन्फर्म हो जाएगा। तो 10 मई के बाद अंगारक योग कन्फर्म हो 45 दिन तक रहेगा। तो मीन राशि वालों को तो अब संभल के रहना है, क्योंकि उसके बाद वहाँ से सप्तम दृष्टि डालेगा आपके वैवाहिक जीवन पर। वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होगा। अगर आपका शनि कुंडली में स्ट्रांग नहीं हुआ तो वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होगा। आपकी रोजाना की इनकम भी जल जाएगी, आपको व्यापार में भी सफलता नहीं मिलेगी, आपकी पार्टनरशिप में आपको धोखा अवश्य मिलेगा, क्योंकि मांगलिक योग भी बन रहा है कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, अंगारक योग बन रहा है आपके लगन के हिसाब से। और अभी 10 मई तक बुध नीच का होकर लोहा लोहा काट रहा है, तो 10 मई तक सब कुछ सही है। 10 मई के बाद जब बुध आपके सेकंड हाउस में आ जाएगा तो फिर दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। इसीलिए फ़िलहाल के लिए 10 मई तक तो आप रिलीफ में रहेगा। उसके बाद जो है 45 दिन के लिए राहु 25 तक ही रहेगा और आपका मंगल भी 45 दिन ही रहेगा, तो अंगारक योग बना रहेगा। इसीलिए अंगारक योग के उपाय के लिए आपको एक पुखराज धारण कर लेना चाहिए। अपने गुरु की अवस्था देख के कि आपकी कुंडली में गुरु कहाँ है। गुरु आपका निष्का तो नहीं है, तो आप एक पुखराज धारण कर लें। पुखराज धारण नहीं कर सकते हो तो एक सुनहला धारण कर लें, उसका सब्स्टिट्यूट। और अगर आपका गुरु खराब पड़ा है तो आप गुरुवार के दिन पीले कपड़े पहने, और अगर सही भी है तो ही पहने। और ख़राब गुरु है, नीच गुरु है, तो फिर उसके ऊपर अपने ऊपर से चने की दाल उतार कर किसी गरीब को दें और जो भीख ना मांगता हो। और गुरुवार के दिन जो है अपने, वैसे तो जीवन भर आप मीन लगन वाले हैं, मीन राशि वाले हैं, दय नाम वाले हैं या नाम वाले जो भी आ रहे हैं वो सब इसको देख लें। तो जो है अगर आप गुरु का सम्मान करते चलेंगे तो आपका गुरु अच्छा होते ही चला जाएगा। अब आप गुरु के उपाय के लिए जो है आपको जो है चने की दाल का दान देना चाहिए। और एक ध्यान रखना चाहिए, बुध के दिन कभी भी
पीली चीज़ नहीं खानी चाहिए और गुरुवार के दिन कभी भी हरी चीज़ नहीं खानी चाहिए कि गुरु जो है वो जो है गुरु है और बुध जो है बुद्धि है, तो दोनों का समायन होना ज़रूरी है। इसलिए आप अपने पहले कुंडली का एनालिसिस करवा लें या कोई आपको विद्वानों से करवा लें, चाहे मुझसे संपर्क कर लें कि आपका गुरु कहाँ बैठा है। अगर गुरु अच्छा बैठा है तो एक जीवन भर के लिए आप पुखराज या सुनहला धारण कर सकते हैं। सुनहला वैसे भी आप धारण कर सकते हैं, अगर आपका गुरु अच्छा भी ना हो तो भी आप सुनहला धारण कर सकते हैं। बाल्यावस्था वृद्धावस्था में पड़ा हो, अस्त पड़ा हो, मृत पड़ा हो तो भी आप धारण कर सकते हैं। सुनहले में कोई दिक्कत नहीं है, मगर पुखराज धारण करने के लिए एनालिसिस कराना ज़रूरी है। तो मीन राशि वालों को तो अगले अब 10 मई तक तो फिर भी रिलीफ रहेगा। उसके बाद अंगारक योग जो है इनके वैवाहिक जीवन को भी डिस्टर्ब करेगा, इनके धन को भी जलाएगा, इनके वैवाहिक जीवन को भी जलाएगा और इनकी जो है पार्टनरशिप में भी धोखा मिलेगा और इनकी जनता द्वारा इनका विशेष सम्मान नहीं होगा, इनकी रोज़ाना की इनकम डिस्टर्बेंस होगा और इनके जो है मतलब समाज में भी वो आदर प्राप्त नहीं होगा। इसलिए दया नाम वाले भी देखें इसको। और अंगारक योग बनने की वजह से वैवाहिक जीवन ससुराल से संबंध बिगड़ने तय हैं। इसीलिए अब मेरे आप अगर मुझसे एनालिसिस कराना चाहते करा लें, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसलिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।